प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाना चाहूँगी। चाहूँ बदलना खुद को, खुद से ना मैं ये कह पाऊँ, यीशु तू आजा मुझको बदल दे, रूह से तू अपने भर दे। चाहूँ बदलना खुद को, तुझसे ना मैं ये कर पाऊँ, यीशु तू आजा मुझको बदल दे, रूह से तू अपने भर दे। कोशिशें की बार बार पर मैं हारता रहा, अब हूँ सौंपता खुद को तेरे हाथों में खुदा, अपना बेटा बना और अपनी राहों पर चला, तेरी मर्जी पूरी हो मैं यहाँ हूँ, मैं हाज़िर तेरे सामने खुदा हूँ, मैं हाज़िर लेके कुर्बानियाँ हूँ, मैं हाज़िर अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाज़िर सुन ले दुआ, कमज़ोर हूँ लाचार हूँ, गिरता मैं बार बार हूँ, निर्बलताओं में अपनी तुझी को चाहूँ, अब छोड़ के हालातों को, अब तोड़ के सलाखों को, आया हूँ तेरे हाथ ही को थामने। कमज़ोर हूँ लाचार हूँ, गिरता मैं बार बार हूँ, निर्बलता में अपनी तुझी को चाहूँ, अब छोड़ के हालातों को, अब तोड़ के सलाखों को, आया हूँ तेरे हाथ ही को थामने। हूँ मैं हाज़िर तेरे सामने खुदा, हूँ मैं हाज़िर लेके कुर्बानियाँ, हूँ मैं हाज़िर अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाज़िर सुन ले दुआ, मरने के बाद तेरा शुक्र कैसे करूँगा, कब्र में रहकर तेरी हमद ना कर सकूँगा, मरने के बाद तेरा शुक्र कैसे करूँगा, कब्र में रहकर तेरी हमद ना कर सकूँगा, अब मैं जिंदा हूँ दर पे तेरे आया हूँ, अपना नहीं तेरा होके जीना चाहता हूँ, हूँ मैं हाज़िर तेरे सामने खुदा, हूँ मैं हाज़िर अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाज़िर सुन ले दुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के यूट्यूब चैनल पर आपसे बात करने में अच्छा लग रहा है। शाम की इस मधुर बेला में मैं
आपको ये बताना चाहता हूँ जो हमें भजन संहिता 1 में और उसके पहले पद में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर भजन का लिखने वाला क्या कह रहा है? कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 बहुत खूबसूरत बातें और शिक्षादायक बातें यहाँ पर भजन का लिखने वाला बता रहा है, और वो ऐसा कह रहा है कि वो व्यक्ति धन्य है। हम सब धन्य होना चाहते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करें। हम सब लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारे चाल चलन के बारे में अच्छी बातें करें। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई बात सीखते और करते हैं, तब हमारी समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम अच्छी बातें कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि क्या ही धन्य है। यदि हम धन्य होना चाहते हैं तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि हम धन्य कैसे हों। सबसे पहली बात जो कह रहा है यहाँ पर, वो पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। हमें दुष्ट के बारे में पहले समझना पड़ेगा, और यदि हम इस बात को समझ लेंगे कि दुष्ट जो है क्या, कौन है और कैसे काम करता है, कैसे हम पहचानेंगे कि दुष्ट कैसा होता है, दुष्ट कौन लोग हो सकते हैं, होते हैं, किसे दुष्ट कहा जाता है। हम नीति वचन के 24 अध्याय के 8वें पद में चलेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो सोच विचार की बुराई करता है। क्या करता है? जो सोच विचार कर, प्री प्लान्ड बुराई करता है, उसको लोग दुष्ट कहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी बातों में बहुत से ऐसे काम करते हैं, योजनाएं यानी षड्यंत्र बनाते हैं, जो सोच विचार करके बनाया गया एक कार्यक्रम होता है, और इस कार्यक्रम को जो लोग बनाते हैं उन्हें दुष्ट कहा जाता है। जो गलत काम करने की योजनाएं बनाते हैं उन्हें दुष्ट कहा जाता है। नीति वचन में सुलेमान एक और बात कहता है, पहले अध्याय के अंदर 10वें पद में ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। 11 पद, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साझी हो जा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति से और उस व्यक्ति को फुसलाना चाहते हैं। सुलेमान कह रहा, मेरे पुत्र, ऐसे लोगों के पास तू जाना मत, ऐसे लोगों की संगति मत करना। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे बहुत से लोग हैं जो हमको पसंद नहीं करते हैं, जो हमें गिराना चाहते हैं, जो हमारी बदनामी करना चाहते हैं और हमारे अच्छे चाल चलन को ख़राब कर देना चाहते हैं। सुलेमान कह रहा, ऐसे लोगों की संगति मत करना जो लूटपाट करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो समाज में जाने जाते हैं कि ये ख़राब लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। यदि हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को समझ लेंगे तो हम धन्य ठहरेंगे, और जब हम इनसे दूर रहेंगे तो हम परमेश्वर की दृष्टि में भी धन्य लोग होंगे। क्योंकि यदि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे जो अच्छे लोग नहीं हैं, तो हम कभी भी अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे और हम अच्छे हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा चाल चलन ख़राब हो जाएगा। हमको आगे पढ़ने को बहुत सी बातें मिलती हैं। सुलेमान राजा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है और इन बातों को हमें सीखने की ज़रूरत है। यदि हम इन बातों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो हम बहुत अच्छे नागरिक बनने पाएंगे, लोग हमारी तारीफ़ करेंगे और लोग हमको सराहेंगे। नीति वचन के 4 अध्याय के 14वें पद में कह रहा है, दुष्टों की बाट में पाँव न धरना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दें, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। दुष्ट लोग जो हैं, सुलेमान समझा रहा है कि उनके बाट में, उनके क्षेत्र में पाँव भी ना धरना।
जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं, परमेश्वर ने बुद्धि दी है समझने के लिए कि हम समझें और बुद्धि के द्वारा अच्छे व्यक्ति बन करके परमेश्वर की महिमा करें और अपने जीवन से तो उसको महिमा दें, तो ये हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि तब हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरेंगे और धन्य ठहरेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से सदा दूर रहें, और जब हम उनसे दूर रहेंगे तो हम बचे रहने पाएंगे, क्योंकि दूसरे अध्याय में कहता है 22 पद में, दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। जब हम दुष्टता करेंगे, हम दुष्ट लोगों के साथ रहेंगे, तो लोग हमको बताएंगे, हमारे लोग बारे में बातें करेंगे और हम धर्मी नहीं कहलाएंगे बल्कि दुष्ट कहलाएंगे, और हम इस देश में भी नाश होने लग जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम दुष्टों की युक्ति में ना रहें, दूसरों की संगति में, दुष्टों की संगति में ना पड़ें, और ऐसे लोगों से हम अपने आप को, कह रहा, बाट में, उनकी बाट में पाँव भी ना धरना, उनसे अलग रहें। परमेश्वर की योजना जो है मनुष्य के लिए यह है कि वो धर्मी बने और धर्मी रहे और अच्छे व्यक्तियों में उसकी गिनती हो, क्योंकि दुष्ट को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जब ये पद कह रहा है 24 अध्याय और उसका 8वां पद, जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। ऐसे हमारे चारों तरफ बहुत से लोग हैं जो बहुत सोच समझकर षड्यंत्र रखते हैं, करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और इस प्रकार वो बहुत से भोले लोगों को अपने साथ ले लेते हैं और वो अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देते हैं। और सुलेमान 24 अध्याय के 24 पद में कह रहा, जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो दुष्ट लोगों की बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं उनको और उनके साथ रहना पसंद करते हैं, संगति करना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दुष्ट से सदा दूर रहें, क्योंकि दुष्ट के कारण हम दुष्ट कहलाएंगे, हमारे चरित्र पर भी आँच आएगी, हमारी भी बदनामी होगी और हम परमेश्वर की दृष्टि में भी दुष्ट ही ठहरेंगे। लेकिन परमेश्वर हमें धर्मी बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी लोग हों और हम धर्म के काम करें और धर्मी गिने जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर को महिमा मिले, हमारी ज़िंदगी के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। नीति वचन 12 अध्याय के अंदर एक बात सुलेमान समझा रहा है, इसको समझ लें हम, और हम इसके साथ में समाप्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे। 12 अध्याय, और यहाँ पर 12 अध्याय में एक बात लिखी है, 5वें पद में ऐसा लिखा है, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की होती हैं। दुष्ट जो होता है वो सदैव छल करता है, छल की बातें करता है, और हम छल से हमको बचने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम छल की बातें ना करें, परंतु आशीष की बातें करें। धोखा देने वाली बातें परमेश्वर चाहता हम ना करें। हाँ, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाए जाते हैं। 20 पद में ऐसा लिखा है, बुरी युक्ति करने वाले के मन में छल रहता है। जो लोग बुरी युक्ति करते हैं, बुराइयां करते हैं, वो इस कारण से करते हैं क्योंकि वो छल उनके मन में भरा हुआ है, और छल जो है, छल के कारण से अगले का तो नुकसान होता है, लेकिन वो भी दुष्ट जो हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में बुरी बातों के कारण हानि उठाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं शाम की इस मधुर बेला के लिए, इस वचन के लिए जो तूने दिया। प्रभु, हमें दुष्टों की गिनती से दूर कर, दुष्ट लोगों में की बात में हमें पाँव भी धरने के लिए ना जाए। प्रभु, हम अच्छे लोगों में, धर्मी लोगों के साथ संगति करें। ऐसी हमको प्रभु शक्ति और बल दे, और आगे को प्रभु हमारी प्रार्थना है हम तेरी दृष्टि में धर्मी होने पाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।